टेंशन मत लीजिए, सब कुछ कट हो जाएगा, डोंट वरी। सो स्टार्ट करते हैं अकाउंट में चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट 2। लास्ट में हमने कुछ थियरीज देखी थी, राइट। अब हम देखेंगे इसके इलस्ट्रेशन। इसमें हमको 3 ही इलस्ट्रेशन करने हैं, 1, 2 एंड 3। बाकी कोर्स में नहीं है, कट ऑफ कोर्स की वजह से। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो उसकी जनरल एंट्री हमको लिखनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन की एंट्री। सो उसके लिए पहले हम क्या बनाएंगे, उसका टेबल। यहीं से लगते हैं, चलिए नो प्रॉब्लम। सबसे पहले आएगा डेट या सीरियल नंबर, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर। सो इसका हम पहले तो टाइटल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तो इलस्ट्रेशन 1, पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक ऑफ श्री राकेश टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो यहाँ पे मैं टाइटल नहीं लिख रहा हूँ, बट आपको बता देता हूँ टाइटल में क्या लिखेंगे। वैसे हम जनरल एंट्री लिखते थे तो क्या लिखते थे, जनरल एंट्री ऑफ श्री डैश डैश डैश। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ श्री डैश डैश डैश। ओके, रेक्टिफिकेशन ही कर रही है। सो नाउ नंबर 1, अगर पता नहीं चल रहा है तो बोलना, डोंट वरी। फर्स्ट, ₹1,500 withdrawn from bank for personal use is left to be recorded। यानी कि 1,500 हमने बैंक में से विड्रॉन किए थे, वो लिखना ही रह गया है, पूरी की पूरी एंट्री लिखने की ही बाकी है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, सो पूरी की पूरी एंट्री लिखने की ही बाकी है, तो हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो चलिए, हमने ड्राइंग किया, विड्रॉन किया है, पर्सनल यूज़ के लिए लेके गए। अगर कोई भी पर्सन यानी कि ओनर गुड्स या कैश पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाता है तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। सो ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। वाई? बिकॉज ओनर इज अ रिसीवर एंड रूल्स के हिसाब से रिसीवर होता है, उसको क्या करते हैं, डेबिट। सो नंबर 1, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। चलिए, ओनर लेके गया, कहाँ से गया पैसा, तो सर बैंक में से विड्रॉन किया है, सो बैंक इज अ गिवर, सो टू बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज अ 1,500। नरेशन आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। नाउ नंबर 2, इंस्टॉलेशन चार्ज पेड ₹500 ऑन परचेस ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट। जब मैंने इसकी थियरी करवाई थी तब बोला था, कोई भी फिक्स एसेट्स हम परचेस करते हैं, कोई भी फिक्स एसेट्स हम परचेस करते हैं, उसको लाने का या इंस्टॉल करने का जो भी चार्ज होता है वो मशीनरी की वैल्यू में क्या करते हैं, प्लस, यानी कि मशीनरी अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट। क्लियर। बट यहाँ पे बाय मिस्टेक कौन से अकाउंट में डाल दिया है, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया है। यानी कि लिखना था मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखना था, मशीनरी अकाउंट डेबिट। बाय मिस्टेक क्या कर दिया, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। तो राइट है, उसको वैसे ही लिखेंगे। यानी कि राइट क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था तो उसको कर दो। बाय मिस्टेक सन्ड्री एक्सपेंस को डेबिट किया है तो उसको हम क्या कर देंगे, सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹400। नेक्स्ट नंबर 3, ₹500 पेड टू काजल। हमने काजल को पेड किया था, ओके, यानी काजल इज अ रिसीवर। काजल को हम क्या करेंगे, डेबिट। बट क्या हुआ है, इज डेबिटेड टू राजल अकाउंट बाय मिस्टेक। काजल को डेबिट करना था, बाय मिस्टेक राजल को डेबिट कर दिया।
क्लियर? क्या मिस्टेक हुई वो पता चल गई। चलिए, तो हम जिसको डेबिट करना था उसको कर देंगे। सो काजल को डेबिट करना था तो काजल अकाउंट डेबिट। बाय मिस्टेक राजल को डेबिट कर दिया है तो उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई, यानी कि उसका रिवर्स करेंगे टू राजल अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹500। Number 4, our bills receivable of ₹1,550 accepted by Komal is recorded in the book by 500। चलिए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बिल्स रिसीवेबल किसको बोलते हैं, इसके बारे में बताया था, पता है कुछ? बिल्स किसको बोलते हैं वो पता है? मैंने एक पर्सन दूसरे पर्सन पे बिल लिखता है, वो मैंने शायद प्रैक्टिकल करवाया होगा क्लास में। सो बिल्स रिसीवेबल जो भी बिल्स ड्रॉन करता है, जिसको भी पैसा लेने का है वो पर्सन बिल्स ड्रॉन करेगा, ड्रॉन करके जिसके पास से लेना है उसको भेजेगा, सामने वाला उस पर साइन करेगा, साइन किया यानी कि एक्सेप्ट किया, यानी कि जिसको पैसा देने का है वो क्या करेगा, साइन, जिसको लेने का है वो ड्रॉन करेगा। जो भी ड्रॉन करता है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है। क्या होता है? उसको रिसीव करना बाकी है इसलिए रिसीवेबल। और जो भी उस पर साइन करता है उसके लिए बिल्स पेएबल बोला जाएगा क्योंकि उसको पे करने का बाकी है। ऑलवेज बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है एंड बिल्स पेएबल क्या होता है, क्रेडिट। अब हमारी बुक में ये बिल्स रिसीवेबल है ऐसा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। सो बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट होता है और जिसने एक्सेप्ट किया उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि इसकी एंट्री ऐसे होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट। क्यों सर, कोमल को क्यों क्रेडिट किया? हमने बिल ड्रॉन करके कोमल को दिया, कोमल ने उसको एक्सेप्ट किया, साइन किया और हमको वापस किया, यानी कि बिल्स कम्स इन यानी कि डेबिट एंड कोमल इज अ गिवर। सो एंट्री इसके ऐसे होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल इज अ गिवर तो कोमल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट लिखनी थी क्या, 1550। ओके, बाय मिस्टेक कितनी लिख दी है, 500, यानी कि एंट्री राइट की है बट अमाउंट ज़्यादा लिखी है या कम लिखी है। अगर कम लिखी है तो वही की वही एंट्री करो और जितनी कम लिखी है उतनी अमाउंट डालो। बट अगर ज़्यादा लिखी होती तो जो भी एंट्री है उसकी रिवर्स डालो और जो भी ज़्यादा लिखी है वो लिखो, यानी कि जितनी अमाउंट ज़्यादा लिखी है वो लिखना है। सो यहाँ पे कम है सो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे है वैसे ही लिखेंगे, यानी कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कोमल अकाउंट। यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 1, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता चले इसीलिए कर रहा हूँ। लिखना था 1550, लिखा कितना है तो कितना बाकी अभी 1050। नाउ नंबर 5, goods of ₹700 sold to Sweetu is recorded in purchase book by mistake। अभी इसको हमको देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से। चलिए, राइट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन। चलिए, हमने क्या किया था, गुड्स 700 का स्वीटू को सेल किया था। सो स्वीटू को सेल किया था तो उसकी राइट एंट्री होगी, स्वीटू इज अ रिसीवर, यस या नो। तो स्वीटू अकाउंट डेबिट 700 और सेल किया है तो टू सेल्स अकाउंट आएगा 700। बट बाय मिस्टेक हमने क्या लिख दिया, तो उसको परचेस बुक में लिख दिया, यानी कि हमने गुड्स परचेस किया है वैसा लिखा, यानी कि रॉन्ग लिख दिया, परचेस अकाउंट डेबिट टू स्वीटू अकाउंट ऐसा लिख दिया। क्लियर? अब रेक्टिफिकेशन के रूल्स के हिसाब से देखते हैं। तो रूल्स के हिसाब से जो भी मैच होता है उसको निकाल दो। स्वीटू डेबिट करना था, हुआ है? नहीं हुआ है। सेल्स क्रेडिट करना था, हुआ है? कुछ भी सर मैच नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं है। कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो राइट है उसको वैसे ही लिखो। राइट क्या है, स्वीटू अकाउंट डेबिट कितना है 700 टू सेल्स अकाउंट 700।
राइट वाली लिख दी दोनों। अब जो रॉन्ग है उसका रिवर्स करो, रिवर्स यानी कि परचेस को डेबिट किया है तो उसको क्या करो, क्रेडिट, और स्वीट टू डेबिट क्रेडिट किया है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। स्वीट टू क्रेडिट किया है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो ऑलरेडी 700 थे, दूसरे भी 700, यानी कि टोटल अमाउंट 1400। इज दैट क्लियर? तो चलिए ये लिखेंगे हम यहाँ पे, आपके पास एंट्री आ गई। स्वीट टू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंड टू परचेस अकाउंट। स्वीट टू में 1400, बाकी दोनों में 700। नाउ नंबर 6, goods of ₹1250 purchased from रेखा is recorded in sales book by 250। आया उसके ही जैसा वापस। चलिए इसका भी रेक्टिफिकेशन हमको करना पड़ेगा। देखते हैं राइट क्या है। तो गुड्स ऑफ ₹1250 परचेज फ्रॉम रेखा, 1250 का गुड्स हमने क्या किया था, परचेज। तो परचेज किया तो गुड्स कम्स इन तो डेबिट। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू रेखा इज अ गिवर, टू रेखाज अकाउंट 1250। बाय मिस्टेक हमने क्या किया है तो देखो, इज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया, सेल किया है ऐसा लिखा। क्या किया है, सेल किया है, यानी कि रेखा इज अ रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट। तो यानी कि ऐसा लिख दिया, रेखाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट भी गलत लिखी, 250। क्लियर? चलिए रेक्टिफिकेशन करने के लिए मैच करते हैं, जो भी मैच हो जाएगा उसको क्या करेंगे, कैंसल। परचेस रेखा नहीं मैच हो रहा है, रेखा क्रेडिट सेल्स क्रेडिट ये भी मैच नहीं हो रहा है, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। तो चलिए रेक्टिफिकेशन करेंगे। राइट है उसको वैसे ही लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट 1250 टू रेखाज अकाउंट 1250। अब रेखा जो डेबिट है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। ऑलरेडी क्रेडिट किया ही है, उसमें ये अमाउंट प्लस कर देंगे तो 1250 प्लस 250 1500। सेल्स क्रेडिट है उसको क्या करेंगे, डेबिट। सो सेल्स अकाउंट डेबिट एंड अमाउंट इज 250। तो हमको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन मिल गई। परचेस अकाउंट डेबिट 1250, सेल्स अकाउंट डेबिट 250। सो लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट 1250, सेल्स अकाउंट डेबिट 250 टू रेखाज अकाउंट 1500। नंबर 7, 200 credited by bank as a interest in passbook recorded on payment side of cash book। अब इसको समझना पड़ेगा वरना आप गलत ही करोगे। इसमें क्या बोला है देखो, 200 रुपीज क्रेडिटेड बाय बैंक एज अ इंटरेस्ट इन पासबुक। बैंक ने इंटरेस्ट का पासबुक में क्या किया है, क्रेडिट। क्या किया है, तो हम ऑफिशियली हम कैश बुक में क्या लिखेंगे, डेबिट। ओके, और इसकी जनरल एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे, देखो इस तरीके से। हमको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट बैंक ने दिया यानी कि हमको मिला, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम हुई या एक्सपेंस, इनकम। इनकम ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। सो हम लिखेंगे टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, राइट। कितना रुपीस था, 200। अब डेबिट किसको करेंगे, तो देखो यहाँ पे बैंक ने हमको क्या कैश में इंटरेस्ट दिया, चेक दिया, नहीं, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में डाल दिया। सिर्फ हमको इन्फॉर्म किया, स्टेटमेंट बना के दिया तो हमको पता चला, यानी कि हमारे अकाउंट में उतने पैसे आए हैं। तो
किसने ये पैसा रिसीव किया? बैंक ने खुद नहीं किया। भले हमारे अकाउंट्स में आया है तो हमारे अकाउंट्स में पैसे आते हैं तो हम बैंक इज रिसीवर ऐसा बोलते हैं, और बैंक पे करती है हमारे अकाउंट में से तो बैंक इज गिवर ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट किसने रिसीव किया? पैसा किसने रिसीव किया? बैंक ने। सो बैंक इज द रिसीवर। सो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपीस? 200। यानी कि बैंक को डेबिट करना था, बैंक इंटरेस्ट को क्या करना था? क्रेडिट। बाय मिस्टेक हमने क्या कर दिया? पेमेंट साइड लिख दिया, यानी कि बैंक को डेबिट करना था उसको क्या कर दिया? क्रेडिट, और इंटरेस्ट को जो क्रेडिट करना था उसको क्या कर दिया? डेबिट। उल्टा कर दिया इस तरीके से, बैंक अकाउंट बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 200 ऐसा लिख दिया। चलिए कैसे करेंगे रेक्टिफिकेशन? कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, देख लो। राइट है उसको वैसे ही लिखेंगे। राइट क्या था सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। कितने रुपीस थे? 200। अब देखो ये बैंक इंटरेस्ट डेबिट है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट, यानी कि 200 ऐड हो जाएगा, लिखा ही ऑलरेडी हमने। और बैंक क्रेडिट है उसको क्या कर देंगे? तो कितना हो जाएगा? यानी कि एंट्री वही रहेगी बट अमाउंट क्या हो जाएगी? डबल। सो एंट्री इज अ बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट and amount is a 400. And last one is number 8. Rupees 300 paid for salary is debited to salary account by 400. हमने 300 सैलरी पे की थी, तो सैलरी इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सैलरी अकाउंट एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, यानी कि सैलरी अकाउंट को क्या करना था? डेबिट करना था 300। बाय मिस्टेक कितना डेबिट कर दिया? 400, यानी कि 100 ज़्यादा डेबिट किया। क्लियर? 100 क्या किया? तो उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा डेबिट किया तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या ज़्यादा डेबिट किया था? सैलरी ना, तो टू सैलरी अकाउंट लिख दिया। कितना रुपीस? 100। आधा हुआ, बाकी का पढ़ते हैं। Whereas furniture sold for rupees 400 is credited to furniture account by 500. हमने एक फर्नीचर सेल किया था 400 में, बाय मिस्टेक कितनी अमाउंट लिख दी? यानी कि फर्नीचर सेल करते हैं तो फर्नीचर गोज आउट यानी कि क्रेडिट। फर्नीचर अकाउंट में 400 क्रेडिट करना था, बाय मिस्टेक हमने कितना क्रेडिट कर दिया? 500। 100 ज़्यादा क्रेडिट किया तो उसका रेक्टिफिकेशन क्या होगा? उसको डेबिट करो। सो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट 100 रुपीज़। क्लियर? अब इसका टोटल आप खुद ही लगा देना, यहाँ पे लिखेंगे टोटल। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड सम देखेंगे।